उल्लासनगर महानगर पालिका की यदि बात करें तो इनके टेंडर को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है, तो ये विवाद कहीं थमता हुआ नज़र नहीं आता। कई बार आपने देखा होगा कि टेंडर की प्रक्रिया को लेकर या फिर टेंडर को लेकर काफ़ी विवाद हुआ है, काफ़ी जो है टीका टिप्पणी भी हुई। कई जगहों पर इस तरीके के जो एलिगेशंस लगते आए हैं वो सही भी साबित हुए हैं, जिसके बाद उल्लासनगर महानगर पालिका ने उसमें बदलाव किए। और फिर ऐसे में यदि बात करेंगे तो ये प्रक्रिया यानी कि टेंडरों के विवाद की या फिर टेंडरों को किस तरीके से दिया जा रहा है, इसको लेकर जो है फिर से चर्चा जो है ज़ोर से हो रही है, क्योंकि काफ़ी बड़े तादाद में अगर बात करें अमाउंट में जो है फंड आ रहे हैं और जो है शहर विकास की बात की जा रही है। तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना है, इसको किस तरीके से जो है यूज़ किया जाना है शहर के विकास को लेकर, ये सवाल है। और फिर से जो है प्रक्रिया जो कि टेंडर की है वो कहीं ना कहीं विवाद में है। ऐसे ही जो है एक और विवाद सामने आया है, जिसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संजय सिंह मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की जो है अब की बार उल्लासनगर महानगर पालिका की जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ठेका है, वो विवादों में है। कुछ समय पहले आपने जो है एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो आरोप लगाए थे कि उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जो है टेंडर्स को जो है कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, ये जानना चाहेंगे। मेरा कहना ये है कि कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब ने मेरे एक लेटर के ऊपर एक परिपत्रक निकाला था। 10 तारीख का परिपत्रक था। मैंने 5 को लेटर दिया था, 10 को उन्होंने लेटर दिया था कि जो भी टेंडर्स हैं 10 लाख के नीचे के, उनको वेबसाइट पे प्रसारित करके ही हम इस टेंडर को निकालेंगे। उसकी मैं आपको थोड़ी देर में कॉपी भी दे रहा हूँ। और वो करने के बाद जो भी टेंडर्स थे सब वेबसाइट पे आ रहे थे, और जो भी टेंडर वेबसाइट पे आ रहे थे उसमें कंपटीशन हो रहे थे और उसमें माइनस में काफ़ी कामें गए हैं। लेकिन अब इस वक्त कुछ दिनों से, एक आध हफ्ते से, कुछ नगर सेवक जो लोग अपने वार्ड में शायद भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक वेबसाइट पे लगेगा नहीं, पब्लिक को, जनता को या अगल बगल के लोगों को कैसे पता लगेगा ये काम पास हुए हैं और ये काम होने हैं। मेरा तो एकदम खुला आरोप है कि इसके अंदर लोगों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया है। PWD डिपार्टमेंट के, चाहे वो उसके एडिशनल हों, सिटी हों, इन लोगों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं। तभी तो इन लोगों ने बिना वेबसाइट पे डाले हुए इन टेंडर को निकाला है, जो कि डायरेक्ट निकाला है और ये एट पार पे गए हैं। एट पार पे जाने से कारपोरेशन का भी काफ़ी लॉस हुआ है और कहीं ना कहीं लेन देन हुई है, और क्या पता ये काम होंगे नहीं होंगे, इस तरीके के काफ़ी बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। इसमें एक और बड़ा भ्रष्टाचार मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक टेंडर था जो कि जिसका कि डेट भरने का पहले ही ख़त्म हो गया, 2 बजे ख़त्म हुआ। यही 6 तारीख का, इसी 6 तारीख को एक टेंडर था जिसका 2 बजे उसको भरने की तारीख पूरी होती है और 3 बजे उसको वेबसाइट पे डाला जाता है खाली दिखाने के लिए। लेकिन वो आप जाएंगे तो कारपोरेशन के पटल पे वो अभी भी आपको दिखेगा कि 2 बजे उसका टाइमिंग पूरा हो गया है और 3 बजे उन्होंने वेबसाइट पे डाला है। तो ये भी एक बड़ा भ्रष्टाचार है कि लोग जो ठेकेदार हैं या और कोई हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं उसी लाइन से, जैसे कंप्यूटर का जो है नीचे उसी से जुड़े हुए हैं और उसी में उन लोगों ने ही भ्रष्टाचार किया है। ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं से मुझे जानकारी मिली है कि 2 बजे उसकी टाइमिंग ख़त्म हो रही है और 3 बजे इन्होंने वेबसाइट पे लोड किया। यानी कि टेंडर पहले हो जाता है और उसके बाद जो है सब टाइम भरने का टाइम पूरा हो जाता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात एक ये है, प्रशासनिक काल चल रहा है, जो है सभी नगर सेवकों के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं। तो जब नगर सेवक होते हैं तो उनके लेटर पैड के बिहाफ जो है उन्हें फंडिंग दी जाती है कि आप अपने परिसर में इस तरीके का विकास कर सकते हैं। लेकिन अब तो नगर सेवक है नहीं, सब जितने भी नगर सेवक थे अब वो पूर्व नगर सेवक हो गए। तो क्या उनमें लेटर पैडों का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर जिस तरीके से राज्य से पॉलिटिकल पार्टियों से जो कि पैसे आ रहे हैं तो ये आपस में ही बांट के कर रहे हैं? क्योंकि शहर में देखिए विकास काम तो कहीं नजर नहीं आता, अगर जमीनी स्तर में जाके देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत आपको नजर आती है। जी, एकदम लेटर हेड का उपयोग हो रहा है। आप वहाँ जाएंगे देखेंगे सब जो पूर्व नगर सेवक हैं सबके लेटर वहाँ गए हुए हैं और सबको फंड मिला हुआ है। चलिए, वो फंड मिलना भी ज़रूरी है, मैं वहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि वार्ड को एकदम लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। आप लोग काम कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो रूल्स हैं उसको तो फॉलो करिए और कम से कम भ्रष्टाचार तो बंद हो। जो कि कुछ दिन पहले परिपत्रक निकाल के कमिश्नर साहब ने जब परिपत्रक निकाला तो हमारे डैशिंग आमदार गणपत गायकवाड़ साहब ने उसका मतलब उनको बहुत अप्रिशिएट किया। हमारे बालाजी किनीकर साहब ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने पारदर्शिता लाई, बहुत अच्छी बात है। उसके बावजूद भी
भ्रष्टाचार इतनी मतलब ज़्यादा तरीके से हमारे कॉरपोरेशन में लिप्त है कि कमिश्नर को मतलब ओवरटेक किया जा रहा है, हमारे आमदारों को ओवरटेक किया जा रहा है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी वर्ग मिले हुए हैं, नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत हो नहीं सकती है कि वो इस तरीके का भ्रष्टाचार करे। हमारी बातचीत हुई थी इसी विषय को लेकर कमिश्नर साहब से, तो कमिश्नर साहब ने इन सारी चीज़ों से जो है पल्ला झाड़ दिया कि इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। लेकिन एडिशनल कमिश्नर से जो है बातचीत करने की उन्होंने बात कही, तो देखना होगा कि किस तरीके से होगा। लेकिन इसके बिहाफ में प्रशासन से क्या आपने बातचीत की है इस मामले को लेकर, या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी से, या फिर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस है, तो वो किस तरीके से पेश करेंगे? देखिए, एविडेंस तो आपको ही मिल जाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वेबसाइट आप चेक करेंगे क्या क्या टेंडर्स आए हैं, और जो टेंडर हैं अभी लिए गए हैं उनके रिसिप्ट्स फाड़े गए हैं, वो आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे रिसिप्ट्स। वो भी हमारे पास पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, अभी आपने कही कि आपने प्रशासन से क्या मांग रखी, मैंने खुले रूप से अभी उजागर किया है कि उस टेंडर को रोका जाए। अगर नहीं रोकते हैं तो कल मेरा एक लेटर भी जाएगा, और लास्ट टाइम भी मेरा जो लेटर गया था उसको मैंने क्लियर कट उसमें मेंशन किया है कि ये मेरा नोटिस समझिए आप। उसके बाद मैं सीधे कोर्ट जाऊंगा, कल एक और मैं उनको लेटर दूंगा, उसके बाद निश्चित तौर से मैं कोर्ट में जाऊंगा कि यहाँ पे इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसके पहले भी एक भ्रष्टाचार भिवंडी में ऐसे ही हुआ था, उसका ऑर्डर भी पड़ा हुआ है कि मतलब उसको कोर्ट ने कैसे रोका है और क्या क्या किया है, उसकी भी कॉपी मैं आपको दूँगा। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, सत्ताधारियों के ऊपर प्रशासन यहाँ पर खुश है, या फिर सभी नगर सेवक, विपक्ष के भी हो या फिर जो पूर्व थे, उनके लिए भी ये काम किया जा रहा है? नहीं, दे तो सबको रहे हैं, लेकिन जो नगर सेवक अपनी चला रहा है, गिने चुने 4-5 नगर सेवक सिर्फ पावर जो दिखा रहा है, खाली उनको छोड़ा जा रहा है, बाकी नगर सेवकों के टेंडर सब आप उस पर ला रहे हैं। एक तरीके से उनके साथ जाती है, अगर आप इनको छोड़ रहे हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है ये जाति होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको मतलब डरना क्यों है? पारदर्शिता से आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आप काम करने वाले हैं अपने वार्ड में, तो होने दीजिए, वेबसाइट पे उसको आने दीजिए। अगर आप नहीं आने दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे सवाल उठता है कि आप उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर, एक और फिर से यदि बात करेंगे तो गौर करने वाली बात यह है कि एक बार फिर से उल्लासनगर महानगर पालिका अपनी टेंडर की प्रक्रिया को लेकर विवाद में, जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा कि जो टेंडर हो जाता है, हो जाने के बाद उसे अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट में और उसे पब्लिश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है प्रशासनिक कार्य जो है वो दबाव में चल रहा है, राजनीतिक दबाव में चल रहा है, या फिर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा।